बार पधारतपुर आया हूँ और पधारतपुर आते ही मुझे एक हिस्टोरिकल बात पता चली, एक तारीखी बात पता चली। अच्छा, आप लोग पधारतपुर वाले कितने हो? यहाँ जरा हाथ उठाकर बताइए, पधारतपुर वाले कितने हो? अरे ठिरिया वाले भी हाथ उठाकर कह रहे हैं हम पधारतपुर वाले हैं। नहीं भाई, नहीं, माइक देना है क्या? हेलो, अच्छा, पधारतपुर वाले कितने हैं? सिर्फ उतने हाथ उठाइए, सिर्फ उतने। पधारतपुर वाले ये सब हैं? ठीक है। अब एक सवाल करूं आपसे, आप में से कोई बंदा बताए कि तकिया नाम की जगह किसे कहते हैं जो आपके गांव में है? बेशक बेशक। कोई जानता है? तकिया। अरे तकिया यही है ना? जी जी जी, यही है तकिया। कोई जानता है तकिया कहते किसे हैं? हा? वो मैंने ही आपको बताया होगा। अभी बैठिए आप। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आया हूं तो तकिए में आया हूं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से भाई अपना माइक बंद कर लीजिए, मेरा माइक चालू रहने दीजिए। तो मेरे भाई चाय बंद कर दीजिए, चाय वालों ने तो पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया है यार। ए चाय वाले जरा साइड में रहो भाई। एक बात अर्ज करनी है, हिंदुस्तान में इस्लाम कितना पुराना है? 50 साल पुराना नहीं, 100 साल पुराना नहीं, 300 साल पुराना नहीं, 400 ईयर नथिंग, 500 ईयर नो, 800 ईयर नो, 900 ईयर नो। सो हाउ मैनी ईयर? 1200 साल पुराना इस्लाम हिंदुस्तान में है। और तवज्जो से सुनिएगा, आप रहते तो तकिए में हो, लेकिन तकिए के बारे में ही नहीं पता आपको, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको तो चूरन दिया जाता है, बस वही चाटते 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 जिंदगी गुजरती चली जा रही है। जरा अपनी हिस्ट्री जानो, अपनी तारीख पढ़ो, अपनी तारीख पढ़ो कि आप कौन थे, इस तकिए को क्या कहा जाता है, आपके बाप दादाओं ने कैसे इस्लाम का दामन थामा है और कैसे आप मुसलमान हुए हो। कभी इस बात पे भी गौर कर लिया करें, जरा सोचिए, तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए। मैं नहीं कहता, 1200 साल पहले आज लोग पीरों को लेकर लड़ते हैं, सिलसिलों को लेकर लड़ते हैं, नारों को लेकर लड़ते हैं। मैं कहता हूं सुन्नियों एक रहो, लेकिन जो सच हो वो भी कहते रहो। मैं मिंबरे रसूल से, ये रसूल का मिंबर है, किसका मिंबर है? यहां रसूल आए थे क्या? नहीं आए थे ना? फिर भी ये मिंबर रसूल कैसे? क्योंकि इस मिंबर की निस्बत रसूल की तरफ हो गई। ऐसे ही हुसैन का रोजा ताजिया, इमाम हुसैन आए नहीं उसमें, लेकिन उसकी निस्बत हुसैन की तरफ हो गई, इसलिए हम सुन्नी उसको चूमा करते हैं। कोई जानता है तकिया किसे कहते हैं? चलो 600 साल पहले, 600 साल पहले, और मैं कोई बात करूंगा विदाउट एनी रेफरेंस, आई विल नॉट टेल एनीथिंग विदाउट एनी रेफरेंस। बगैर किसी दलील के कोई बात नहीं करता मैं। 600 साल पहले सिखों के गुरु नानक से पूछा गया, हे गुरु नानक बताओ जरा, एक नहीं था 30 करोड़ कैसे आ गए? 30 करोड़ कैसे पैदा हो गए? सिखों का गुरु नानक कहते हैं। किताब का नाम सुनिए, किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी। लिखते हैं, तवज्जो से सुनिए, फिर बताऊंगा जिस तकिए में ये जलसा हो रहा है वो तकिया क्या है, और वो भी किताबों के हवाले से बताऊंगा।
आप जानते ही नहीं हो, कुछ नहीं पता आपको, ना तारीख के बारे में, ना हिस्ट्री के बारे में, ना इस्लाम के ताल्लुक से। बस जो चूरन चटाया जा रहा है, चाटते 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 उम्रें गुजरी चली जा रही हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि अपनी पुरानी हिस्ट्री उठा करके देख लें। सुनिएगा, गुरु नानक से पूछा गया कैसे इस्लाम फैला। गुरु नानक ने कहा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। दीन फैलाने का जिम्मा सैयद शाह मदार ने उठाया। आए शाह खुरासान दे दोई तिहा चिनल दीदार। आप खुरासान से तशरीफ लाए, लोगों को आपका दीदार हुआ। असी हड़हड़ा चिहलत कहिन, कहाँ चले मस्तान। जिसका दावादार हो अगे भी हिंदुस्तान। फिर धर के हिंदू वेश को चले मोमन मदार। आए हिंदुस्तान विच तब लागे करन विचार। इक रिहा अजमेर विच, एक रिहा अजमेर विच, एक रिहा मकनपुर जाए। इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैलाए। किसी ने ये वाला हलवा खिलाया आज तक आपको? अब तवज्जो से सुनिएगा, ये है हिस्ट्री इस्लाम की। इस्लाम ऐसे नहीं फैला। कुतुबुल मदार, गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, एक एक बात मैं दलील के साथ करने जा रहा हूं, जिसको वक्त का कोई बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती रद्द नहीं कर सकता। किताब का नाम सुनिए, हफ्त तमाशा। लिखी गई 1760 में, 300 साल पहले। कितने सौ साल पहले? 300 साल पहले। लिखने वाले मुसन्निफ का नाम मीर हसन। क्या लिखा? क्या लिखा? तवज्जो से सुनिए। लिखा, अगर इसनाए राह में कोई तकिया नाम की जगह मिल जाए तो वो कुतुबुल मदार के दर के किसी फकीर मलंग का मकाम होगा। मदरसे आज हुए हैं, मस्जिदें आज हुई। बताए कोई मुझे पूरे हिंदुस्तान का आदमी, क्या 800 साल पहले मदरसे थे? क्या 800 साल पहले मस्जिदें थीं? क्या ये फैक्ट्रियां मदारिस की लगी हुई थी? क्या ये मस्जिदों में अजानें बुलंद हो रही थी? नहीं। कुतुबुल मदार आए, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। दौरा करने के बाद देखा कि कैसे दीन फैलाया जाए। कुरान की आयत नजर में थी। अल्लाह ने फरमाया था, उदउ इलल्लाह बिल हिकमत। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हिकमत के जरिए लोगों को बुलाओ। सख्ती न करो, जुल्म न करो, तलवार मत चलाओ, तीर मत चलाओ। इसीलिए तन्हा आया कुतुबुल मदार। और पता है क्या किया? यहाँ गए तकिया कायम किया, वहाँ गए तकिया कायम किया, यहाँ गए तकिया कायम किया, बरेली गए तकिया कायम किया, आंध्रा गए तकिया कायम किया, गुजरात गए तकिया कायम किया। पूरे हिंदुस्तान में उस दौर में तकिए, यानी उस दौर के मदरसे पता है कितने कायम किए? 20 लाख तकिए कुतुबुल मदार ने कायम फरमाया। किसी ने आज तक ये बर्फी नहीं खिलाई होगी। तवज्जो से सुनिएगा, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी बंद आंखें खुलें, आपके दिल के अंधेरे रोशन हो जाएं और आपको पता चल जाए कि आपके बाप दादा अगर कलमा पढ़ने वाले थे और आज आपके सरों पर ये जो टोपियां नजर आ रही हैं वो किसी और का नहीं, कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन का सदका है। अब तवज्जो से सुनिए, तवज्जो से सुनिए, फिर नात पढ़ूंगा, मेरा काम ही है। तवज्जो से सुनिए। मीर हसन की हफ्त तमाशा की दलील तो सुन लिया आपने। एक और किताब है, नाम है गुलजारे इरम, ये भी मीर हसन की है। आए हाय, आपको पता है किताब
तारीखे मेओ छत्र में लिखा है कि इन्हीं तकियों से मलंगाने कराम फुकराए उजाम अपने अपने हाथों में अलम लेकर के, हो सकता है आज भी अलम जाता हो तकिए पे, मुहर्रम वगैरह में जाते हैं अलम, झंडे उंडे अभी भी जाते हैं, बताए ना भाई, अलम लगे हैं ना, माशाअल्लाह। देखिए एक निशानी तो यही मिल गई, लिखा है तारीखे में वो छत्र में, अलम लेकर, छड़ी लेकर, जिसे उस दौर में मैदनी और मदार की छड़ियां कहा जाता था। ये मलंगाने कराम फुकराए उजाम गली गली सड़क सड़क नगर नगर चलते रहते थे। आपको पता है तारीखे में वो छत्र में लिखा है कि मेवात से लेकर अजमेर तक और अजमेर से लेकर के बाराबंकी तक जो ये रास्ता है कुतुबुल मदार के दरबार तक पहुंचने का, इस रास्ते में जितने भी लोग साहिबे ईमान हुए वो मदार की छड़ियों की बदौलत साहिबे ईमान हुए। किताब देखिए, किताब पढ़िए, तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा सा अपने अक्ल को खोलिए, आले रसूल को समझिए। जज्बात में आकर कुछ भी कह दें, कुछ भी सुन लें, लेकिन हुजूर की हदीस का कम से कम ख्याल रखिए, हुजूर के खून का ख्याल रखिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हदीस पढ़ रहा हूँ, कोई फतवा नहीं बता रहा। आका फरमाते हैं, अरबातुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामा, 4 तरह के लोग होंगे जिनकी मैं शफाअत क़यामत के दिन फरमाऊंगा। पहला कौन होगा? फ़अव्वलुहुमा, सबसे पहला कौन होगा? अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, जो सैयदों की इज्जत करता होगा। ये फतवा नहीं है, हदीस है सरकार की। दूसरी हदीस का दूसरा टुकड़ा, पहला वो जो सैयदों की इज्जत करता होगा, दूसरा वह काजी लहुम हवाएजहुम, दूसरा वो जिसको हुजूर जन्नत में दिलवाएंगे। हम चाहे जितना माइक पे चिल्लाते रहें, हम जन्नती, हमारी ये जन्नत मिल जाएगी, हमको वैसे जन्नत मिल जाएगी, मगर सुनो हुजूर की हदीस आका फरमाते हैं, अगर सैयद की बेअदबी करते हो, लाख सर रगड़ रगड़ के मर जाओगे, जन्नत मिलने वाली नहीं। हदीस का टुकड़ा, पहला वो शख्स जिसे रसूलुल्लाह जन्नत दिलवाएंगे जो सैयदों की इज्जत करता होगा। दूसरा हुजूर फरमाते हैं, वक़ाज़ी लहुम हवाएजहुम, जो सैयदों की जरूरतें पूरी करता होगा। तीसरा कौन? मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरा, पहला अल मुकरिम लिज़ुर्रियती, दूसरा वक़ाज़ी लहुम हवाएजहुम, तीसरा वसाई लहुम बेउमूरिहिम। इसका तर्जुमा तफसील के साथ सुनिए। अगर सैयदों के खिलाफ कोई लश्कर खड़ा हो जाए, हदीस है, कोई फतवा नहीं, सैयदों के खिलाफ कोई लश्कर खड़ा हो जाए, चाहे 22,000 का हो या जितना भी हो, और ऐसे आलम में सैयदों के साथ जो कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होकर उस नरगे के खिलाफ, उस जमात के खिलाफ हो जाएगा, और ऐसे में सैयदों का जो साथ देगा, हुजूर फरमाते हैं मैं उसको जन्नत दिलवाऊंगा। चौथा, हाथ चूमने वाले सैयदों के बहुत है। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत से पैर चूमते हैं सैयद साहब, लेकिन जैसे ही साइड में गए, सैयद साहब में ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ऐसी बुराई, उन्होंने ये अच्छा नहीं, उनकी नाक कितनी बड़ी है, उनके गाल ठीक नहीं लगते, आंखें थोड़ी अंदर हैं, फिर सब बुराई होती। ऐसे लोगों के लिए हुजूर का क्या फरमान है? फतवा नहीं, हदीस पढ़ रहा हूँ।
हुजूर का क्या फरमान है? आका फरमाते हैं पहला वो शख्स होगा जिसे जन्नत दिलवाऊंगा, अल मुकरम ज़ुर्रियती, जो सैयदों की इज्जत करता होगा। दूसरा वक़ाज़ी लहुम बे हवाए जहीम, जो सैयदों की ज़रूरत पूरी करता होगा। तीसरा आका फरमाते हैं वो साई लहुम बे उमूरहिम, जो जनाब हुर की तरह इमाम हुसैन और औलाद हुसैन के साथ खड़ा हो जाएगा, उसको जन्नत दिलवाऊंगा। चौथा हुजूर फरमाते हैं कि चौथा वो होगा, पहला सैयदों की इज्जत करने वाला, अल मुकरम ज़ुर्रियती वक़ाज़ी लहुम हवाए जहुम वसाई लहुम बे उमूरहिम, और चौथा वो शख्स वल मुहिब्बु बिहिम बेक़ल्बिही व बिलिसानिही, चौथा वो होगा जो सिर्फ जबान से ही नहीं बल्कि दिल से भी सैयदों से मोहब्बत करता। क्या कहने, वाह 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 वाह। और सुनो भैया, नारे नहीं, मैं बहुत थका हुआ था लेकिन एनर्जी आ गई आप लोगों को देख के, और तकिया देख के और एनर्जी आ गई। अभी मैं और बताऊंगा इस तकिया के बारे में, बहुत कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये सब बताता ही नहीं है, कोई नहीं बताता, कोई जिक्र नहीं करता पुरानी तारीखों का। सब नया नया चूरन लेकर आए हैं, कोई पुरानी तारीख बताने के लिए तैयार नहीं है। तवज्जो से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, हदीस सुनिएगा। एक ट्रेंड और चला है, वो तो सैयद नहीं, जी जी बेशक बेशक, वो भी सैयद नहीं, लगता है अल्लाह ने सियादत से निकालने का इख्तियार इन्हीं को दे रखा है। जी जी बेशक, जिसे चाहें आप सैयद बना दें, जिसे चाहें सैयदी से निकाल दे। मेरा नाम है सैयद शजर अली, क्या कहने, मेरे वालिद का नाम है सैयद महजर अली, क्या कहने, उनके वालिद का नाम है अबुल वकार सैयद कल्बे अली, उनके वालिद का नाम है हजरत सैयद खुशवक्त अली, उनके वालिद हैं हजरत सैयद अब्दुल सुभान मुहद्दिस, उनके वालिद हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस हैं, उनके दादाओं के दादा, बीच में बहुत से नाम छोड़ रहा हूँ, वक्त बहुत जाएगा, हजरत अबू तुराब फंसूर हैं, हजरत अबू तुराब फंसूर के दादा हजरत जाफर हैं, हजरत जाफर के वालिद हजरत सरकार सैयद महमूदुद्दीन हैं, सैयद महमूदुद्दीन के भाई हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन हैं, कुतुबुल मदार के वालिद हजरत सरकार सैयदना काजी किदवतुद्दीन अली हलबी हैं, काजी किदवतुद्दीन अली हलबी के वालिद हजरत सैयद बहाउद्दीन हैं, उनके वालिद सैयद ज़हीरुद्दीन हैं, उनके वालिद सैयद इस्माइल हैं, उनके वालिद सैयद अहमद हैं, उनके वालिद इस्माइल अव्वल हैं, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक हैं, जिनके कूंडे आप खाया करते हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम बाकर हैं, इमाम बाकर के वालिद हजरत सरकार सैयदना हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं, और ज़ैनुल आबिदीन के वालिद हजरत सरकार सैयदना वारिसे आयाते कौसर सवारे दोशे पैगंबर जिगर गोशे बुतूल सुकूने कल्बे रसूल शहनशाह कौनैन सैयदना इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन के वालिद मौला अली की ज़ौजा फातिमा, फातिमा के बाबा हमारे आपके सबके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, चलो वाह, मुझे तो शजरा याद है, बहुत से सैयदों को शजरा बेचारों को नहीं याद रहता, तो उन्हें ज्यादा खतरा है। बेशक हक है कि नहीं? अब गौर से सुनिएगा, ऐसे लोगों के लिए भी रसूल पाक ने फतवा नहीं, हदीस पढ़ूंगा, ऐसे लोगों के लिए भी रसूल पाक ने 1400 साल पहले क्या इरशाद फरमाया था? जो सैयदों को गैर सैयद कहते हैं, आका फरमाते हैं इन्नहुम इतरती, ये अली फातिमा हसन हुसैन मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, अहले बैत हैं, यही सैयद हैं। बेशक बेशक। एक जालिम खबीस लानती पैदा हुआ है जो कहता है मौला अली सैयद नहीं, माज़अल्लाह। हुजूर ने फरमाया था कि ये अली बैठा है, ये सैयद है। बेशक बेशक हक है। हुजूर ने सिर्फ इतना ही नहीं, आका ने फरमाया अलीयुन सैयदुद दुनिया व सैयदुल आखिरा, अली सिर्फ दुनिया ही का सैयद नहीं है, अली आखिरत में भी सैयद है, जन्नत का भी सैयद है। बेशक बेशक हक है हुजूर, हक है।
हदीस सुनिए, हदीस, और तवज्जो से सुनिए। सैयदों से इतनी सी भी अदावत रखोगे, चाहे जिस जिस के नारे लगाओ, बेशक जन्नत जन्नत नहीं मिलेगी, हक है, हक जन्नत है। नहीं मिलेगी, क्योंकि जन्नत सैयदों के दादा इमाम हुसैन की हुसैन की है, है, वाह। और वो भी किसी फतवे से साबित नहीं, हुजूर की हदीस से साबित है। आका बेशक। फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 अब हदीस सुनिए, हदीस। जिंदाबाद जिंदाबाद। पदारतपुर वालों, आई केम हेयर फर्स्ट टाइम, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ब्यूटीफुल पीपल। वाह वाह, वंडरफुल। You people mind blowing. You Thank you, people thank very nice. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तकियादारों के बीच आ गया हूं। वाह, सुभान अल्लाह, दिल ठंडा हो गया है, दिल ठंडा हो गया है मेरा, कि पुरानी रवायात को जिन्होंने आज भी जिंदा रखा है, उन तकियादारों के बीच बोल रहा हूं। अब सुनिए, बहुत से सैयदों को बेचारों को शजरा नहीं याद होता है भैया, पीली टोपी मेरे भाई, बहुत से सैयदों को बेचारों को शजरा नहीं याद होता है, उन्हें ज्यादा खतरा रहता है। ये तो बिल्कुल सैयद नहीं, पकड़ा, हटाया, फेंका। बेशक अब हुजूर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, अली बैठे हैं, फातिमा बैठी हैं, हसन है, हुसैन है। आका फरमाते हैं इन्नहुम इतरती, ये सैयद हैं, ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये सैयद हैं, इनकी नस्लें, इनकी औलादें सैयद हैं। आका फरमाते हैं व खुलिकू मिन तीनती, जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया हूँ, उसी मिट्टी से आले रसूल पैदा किए गए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, वरोज़क़ू फहमी व इल्मी, और मेरी फहम, मेरी फिरासत का हिस्सा भी नाले रसूल को दिया गया है। फिर आका फरमाते हैं वरोज़क़ू फहमी व इल्मी फ़वैलुल लिल मुकज़्ज़बीन बिफ़ज़लिहिम मिन उम्मतिल क़ातिईन फ़ीहिम सिलती ला नालुल्लाहु शफ़ाअतहुम। आप सबके सुनने के लायक बस यही आखिरी जुमला है, इस पर अमल कर लोगे तो चाहे कोई भी नारा लगाओ या ना नारा लगाओ, जन्नत में ज़रूर जाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुनो, हुजूर फरमाते हैं ये मेरे अहले बैत हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये मेरी इतरत है, ये मेरी औलाद हैं। आका ने आगे फरमाया खुलिकू मिन तीनती, जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया, उस मिट्टी से ये पैदा किया गया। फिर आका फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मेरे इल्म, फहम, फिरासत का हिस्सा भी इन सैयदों को दिया गया है। फिर फरमाया कि तबाही है उन झूठों के लिए जो सैयदों को गैर सैयद कहते हैं। बेशक बेशक बेशक, हक है हजरत, हक है। फीहिम सिलती, जो मेरा रिश्ता सैयदों से है वो रिश्ता मुनक़ता करते हैं, काटते हैं। अब उसका नुकसान इन लोगों में जो ये कहते हैं सैयद नहीं, वो सैयद नहीं, ये सैयद नहीं, इसका नुकसान क़यामत में वो क्या उठाएंगे? हुजूर फरमाते हैं फ़फ़ीहिम सिलती ला अनालुल्लाहु शफ़ाअतहुम। क़यामत का जब दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत मेरे पास बख्शिश के लिए आएगी, शफाअत के लिए आएगी, मैं सबकी शफाअत कर दूंगा। लेकिन जिसने मेरी औलाद को गैर सैयद कहा होगा, मैं हरगिज हरगिज उसकी शफाअत नहीं करूंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है हुजूर, हक है, हक है हुजूर, हक है। मैं तो कहता हूं खूब सैयदों को चिढ़ाओ, बिल्कुल, खूब आले रसूल को जलाओ, खूब गालियां सुनाओ, खूब सैयदों को गालियां सुनाओ, रद्दे हाशमी करो, वाह, आप रद्दे आलमगीर करो, आप रद्दे अजमेर करो, खूब करो, करते रहो करते रहो करते रहो। मेरा क्या घाटा है भाई? बेशक, या उन सैयदों का क्या घाटा है भाई? वो तो कयामत में आपको खुद पता चल जाएगा, जब हुजूर आपसे नजरें फेर लेंगे और कहेंगे तू वही है
जो दुनिया में सैयदों का बाइकआउट करता था, आज मेरी औलाद का दिन है, मेरा दिन है, आज हम तेरा बाइकआउट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जहां चाह जिस सैयद की रद्द कर दी। बेटा ठहरे रहो, ज्यादा वक्त नहीं है मरने में। बेशक। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1000 साल की उम्र दी। 1000 साल के बाद जब मौत का फरिश्ता आया, कहा आदम कितनी कितनी कैसा लगा तुमको? 1000 साल की उम्र अल्लाह ने की अता की। हजरत आदम कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे एक दरवाजे से घुसा दूसरे से निकल गया। कहा बस इतना? कहा बस इतना? बस इतनी ही मौत और जिंदगी में फर्क होता है। बस मौत और जिंदगी में इतना ही फर्क होता है। अभी आप 15 के हो, 20 के हो, जवान हो, खून है, खूब गालियां सुनाओ सैयदों को, खूब रद्दे हाशमी, रद्दे आलमगीर, रद्दे मदारियत, रद्दे चिश्तियत खूब करते रहो। लेकिन ध्यान रहे, कल मरोगे, कल कब्र में जाओगे, और कल कब्र में जाने के बाद जिसका चेहरा तुम्हें दिखाया जाएगा वो कोई और नहीं, सैयदों का नाना होगा। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है हुजूर, हक है। शर्म नहीं आती? पड़ जाए या सड़ जाए जिस्म, अगर औरत को चाट चाट कर जिस्म की सड़न को भी पूरी उम्र उसको ठीक करना पड़े, तब भी हक अदा नहीं होगा। बेशक हक है। औरत लड़की कहने लगी, हुजूर अगर ऐसा है तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। सरकार ने फरमाया अच्छा, तो बाप से कहा। बाप से कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, जब तक ये खुद इजाजत ना दे दे इसकी शादी मत करना। बेशक। इसकी इजाजत हो तो शादी करना। फिर एक और हदीस सुन लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तताअता मिनकुमुल बाअता, जो शख्स तुम में से औरत का खर्चा उठाने का और खिलाने पिलाने का ताकत रखता है, फलियतज़व्वज, वो शादी कर ले, निकाह कर ले। मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, और जो शादी करने के लायक नहीं या शादी करना नहीं चाहता वो रोजा रख ले, रोजा। इसीलिए कुतुबुल मदार ने शादी नहीं की और 556 साल का रोजा रख लिया, रोजा रखा। बेशक हक है, हक है, हक है। अब सरकार ने तकिए बिठाए, उनमें मलंगाने कराम, बुजुर्गाने दीन, फुकराए उजाम, शाहों को बिठाया, और उसके बाद पता है कैसे कैसे कलमा पढ़ाते थे। लोग आते रहते थे, जाते रहते थे, दुआ तावीज करते रहते थे। एक दिन दिल का दर्पण, अंधेरा कुफ्र का छट जाता था दिल से, और पढ़ लेते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाल खुलफाए बदिउद्दीन नामी किताब, फारसी की किताब है, 125 साल पुरानी किताब है। उसमें हजरत अमीर हसन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कुतुबुल मदार नेपाल के मदारिया पहाड़ पर जब पहुंचे, इबादत की, इबादत करने के बाद 40 दिन का चिल्ला करने के बाद कुतुबुल मदार जैसे ही फारिग हुए तो एक ही नशिस्त में 1 लाख लोगों को कलमा तैयबा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई ऐसा काम करने वाला? बस अब एक नाच सुन लीजिए। मैं बहुत थका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने थोड़ा जज्बात दे दिए। अल्लाह सलामत रखे आपको।